नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। हिमाचल प्रदेश में क्या होगा 2024 इलेक्शन में आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। 4 सीट है और वो चारों सीट के बारे में हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। कौन होंगे उम्मीदवार, किनकी जीत हो सकती है 2024 लोकसभा इलेक्शन में, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। ओपिनियन पोल में हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला। ऐसी सीट है शिमला। मैं अब आपको बता दूं कि इससे बीजेपी एनडीए ने अपने चारों उम्मीदवार का फेयर लिस्ट सामने रख दिया, लेकिन इंडिया अलायंस में अभी सस्पेंस बरकरार है। यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं है, हर जगह इंडिया अलायंस में अभी तानातानी चल रही है। अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, अगर हम बिहार से देखें तो बिहार में भी नेगोशिएशन कौन कर रहा है? तो आरजेडी टिकट दे रहा है कांग्रेस को। सोचिए कि तारिक अनवर जैसे बड़े नेता को भी साइडलाइन किया जा रहा है। कटिहार से कांग्रेस को टिकट नहीं मिल रहा। आरजेडी बोल रही है किस बिहाफ पे हम आपको टिकट दे, पहले आप बताइए। पिछली बार आपका लोकसभा का परफॉर्मेंस जो था और विधानसभा का जो परफॉर्मेंस था वो बिलो एवरेज था। किस बिहाफ पे आपको टिकट दें? ऐसे में अब साख की लड़ाई कांग्रेस की हो गई है बिहार में, और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। उम्मीदवारों का फेयर लिस्ट अभी तक सामने नहीं आया। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पे ये वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से राजीव भारद्वाज को टिकट मिल गया है। मंडी से कंगना रनौत को मंडी से टिकट मिल गया है। वहीं हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कुमार कश्यप, ये बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चारों बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश से 2024 लोकसभा इलेक्शन में क्लीन स्वीप मार रही है बीजेपी। लगभग जो वोटिंग पोल होने का अनुमान है वो 68 to 70% का रहेगा, और हर सीट पे जो विनिंग मार्जिन रहेगा वो 1 लाख से प्लस रहेगा। 1 लाख 1.5 लाख से प्लस ही रह सकता है। मतलब कहीं पे भी इंडिया अलायंस हिमाचल प्रदेश में टक्कर देती नहीं दिख रही है। कुछ लोग कहेंगे कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन यह भविष्यवाणी नहीं है, यह जमीनी हकीकत है। आप कभी जाइए हमीरपुर, जिन लोगों के मन में सस्पेंस है, आप जाइए कांगड़ा, आप जाइए मंडी, आप जाइए हमीरपुर, पता कीजिए बीजेपी मय हो गया है पूरा हिमाचल प्रदेश। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 में कुछ भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए, वो भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ। मतलब एनडीए को साइड कर दें, और भी जो घटक दल अभी बीजेपी के साथ है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत में लोगों को लाना है। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, तमाम राज्यों में आप जाइएगा तो यही बात निकलकर सामने आएगी, और यही ग्राउंड रियलिटी है। तो कंगना रनौत, जो जिनकी शुरुआत, राजनीति की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई है, और कंगना रनौत मंडी से जो चुनाव लड़ रही है, मैं बता दूं कि कंगना रनौत की ये प्रचंड शुरुआत होगी। एक बड़े मार्जिन से कंगना रनौत जीत सकती है ये चुनाव। अब वो मार्जिन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा चीज अब जो है चुनाव आयोग का आप गाइडलाइंस देखे होंगे तो उनमें सारी चीजें फेयर लिस्ट निकाली गई है कि आप ये सारी चीजें नहीं बोल सकते। तो मैं वो सारी चीजों का गाइडलाइंस के मुताबिक ही मैं आपको ओपिनियन पोल बता रहा हूं। कंगना रनौत बीजेपी से टिकट मिल चुका है कंगना रनौत को। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, 4 का 4 जो लोकसभा सीट है हिमाचल प्रदेश का वो क्लीन स्वीप है। बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है।
इसी को देखते हुए कांग्रेस में अभी काफी अफरा तफरी मचा हुआ है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, बिहार में बात कर ले, उत्तर प्रदेश में बात कर ले, बंगाल में तो आप देख ही रहे हैं कि ममता एंट्री तक नहीं दी। उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना तो किसके शर्त पे बना? सपा के रहमो करम पे गठबंधन बना। बिहार में कांग्रेस जो है लीड नहीं कर रही है, लीड करने वाली पार्टी आरजेडी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस की हालत को देख ले, राजस्थान में देख ले हालत, गुजरात में देख ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हाशिया स्थिति पे पहुंचा दी है कांग्रेस को टिकट देने के मामले में। तो ऐसे स्थिति में आप देख ले, झारखंड को देख ले। तो इस स्थिति में आज तक हिमाचल प्रदेश का अभी एक भी उम्मीदवार फिक्स नहीं हुआ कांग्रेस के तरफ से, इंडिया अलायंस के तरफ से। तो ये जो स्थिति है, ये समूचे भारत की अगर मैं बात करूं तो इस बार सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दिख रहा है कि एनडीए वर्सेस मैच ही नहीं है किसी का। एक तरफा विनिंग कंडीशन में अभी एनडीए दिख रही है और कोई हैरत की बात नहीं होगी 4 जून को अगर 400 पार ये जो मोदी जी का नारा है वो सच हो जाए, क्योंकि विपक्ष में कोई दम ही नहीं दिख रहा, कोई लड़ ही नहीं रहा, किसी में वो जज्बा दिख ही नहीं रहा। अब बात कर रहे हैं कि हमारे तमाम जो बैंक अकाउंट है सीज कर दिया गया है सरकार के द्वारा, ईडी सीबीआई के द्वारा, दोष अब ईडी सीबीआई को दिया जा रहा है। केजरीवाल अगर करप्शन करते हैं, जेल जाते हैं, उसमें भी ईडी सीबीआई का दोष है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला करते हैं, सेना का जमीन को हथियाते हैं और उसमें भी अगर कार्रवाई हो तो मोदी जी दोषी हैं। बिहार में बात कर ले तो चारा घोटाला से लेकर लैंड फॉर जॉब स्कैम होता है, उसमें भी दोषी मोदी जी हैं। मतलब अगर दूध का धुला अगर कोई है तो वो विपक्ष दिख रहा है। जिनको एक काम करे सरकार और ईडी सीबीआई की, अगर ये करप्शन करते रहें लेकिन इन पे कार्रवाई ना हो तब तो सरकार की बल्ले बल्ले। अगर सरकार, और सबसे पहली बात अरविंद केजरीवाल को जितने भी समर्थक है, देखिए मैं शुरुआत किया 2024 लोकसभा इलेक्शन से, लेकिन यह भी एक पार्ट है। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने साफ तौर पर इलेक्शन ईडी से पूछा कि आपके पास पुख्ता सबूत क्या है दिल्ली सीएम के खिलाफ। आपको 2 घंटे की मोहलत देते हैं, कोर्ट में सभी सबूत को पेश किया जाए। कोर्ट को ईडी ने कोर्ट के सामने सबूत पेश किया और तुरंत गिरफ्तार किया। दैट मीन्स ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं गिल्टी है। तो इसमें सरकार का रोल कहां है? ये रवीश कुमार से लेकर अजीत अंजुम जो ये गा रहे हैं, ये शायद इनके पास ये सारी नॉलेज, या फिर ये पढ़ते नहीं होंगे, या फिर जैसे ही वो न्यूज आता होगा स्विच ऑफ कर देते होंगे टीवी को, या सब कुछ जानने के बाद भी बड़गलाने की आदत हो गई, ये भी हो सकता है। लेकिन हकीकत जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि ये देश की पब्लिक है और देश की पब्लिक आज के डेट में नरेंद्र मोदी के साथ है। कुछ भी हो जाए वो मोदी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा खुलकर बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता बोल रही है देश का। हिमाचल प्रदेश की जनता का साफ तौर पे कहना है कि फिर से एक बार मोदी सरकार। तो ऐसा वन वे कम्युनिकेशन जो है नरेंद्र मोदी और जनता के बीच जो हो रहा है, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है विपक्ष। विपक्ष के पास 2024 में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि एजेंडा क्या होगा, किस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे।
अब टाइम कितना बचा हुआ है आप लोग के सामने है पहला चरण में, लेकिन आज तक बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया अलायंस में क्लियर नहीं है। तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ना छुपाने की कोई बात है। मंत्री विहीन इस बार लड़ाई लड़ने जा रही है इंडिया अलायंस। कोई राजा नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई दर्शक नहीं है किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। बस एक औपचारिकता निभा रही है विपक्ष, और कहा जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। मेरा सवाल है कि आप कमजोर हो रहे हैं, इसमें दोष आपका है या देश की जनता का या केंद्र सरकार का? बताएं आप। कौन कहता, कौन रोकता आपको चुनाव लड़ने से या योजना बनाने से या सीटों का समीकरण बनाने से? ये आप खुद नहीं बना रहे। एक छोटी सी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी नजर आ रही है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही है, राजस्थान क्लीन स्वीप है, गुजरात क्लीन स्वीप है। बिहार में 1-2 सीट हटा दे तो क्लीन स्वीप ही मानेंगे। उत्तर प्रदेश 75+ है। वेस्ट बंगाल में 20+ सीट लेकर आ रही है बीजेपी। देख सकते हैं, कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली तक सरकार बनती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश सोच लिया है इस बार भी कि किसको देना है। 2024 लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले खबर फर्स्ट पर मिलेगा, और 27-28 तारीख से कैंपेन हमारा स्टार्ट है। हर एक सीट का आपको एग्जैक्ट पब्लिक ओपिनियन पोल बताएंगे कि जनता क्या बोलती है। पब्लिक से सुनेंगे पब्लिक की बातें। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें खबर फर्स्ट को।